मान लीजिए कि आप एक रास्ते पर चल रहे हो और जब आप काफ़ी लंबे समय तक उस रास्ते पर चलते रहो, फिर अचानक आपको ये पता चले कि वास्तव में जिस जगह आप जाना चाहते हो वहाँ पर तो ये रास्ता जाता ही नहीं है। अचानक से ये पता चले तो आपके मन में ना हल्का सा विचलन उत्पन्न हो जाएगा कि इसका मतलब मैं अभी तक गलत रास्ते पर चल रहा था। मैं भी परसों से, यानी कि शुक्रवार से, आज रविवार है, एक चीज़ से हल्का सा विचलित हूँ, तो वो विचार अपना आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप भी अपने कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या मेरा सोचना सही है। एक्चुअली मेरे मन में ये था कि जब कक्षा में पढ़ाने जाओ तो वहाँ पे दो तरीके के विद्यार्थी आपको मिलेंगे। एक वो विद्यार्थी जो पढ़ाना चाहते हैं और एक वो विद्यार्थी जो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। अब विद्यार्थी जो कक्षा में बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई कुछ बच्चे हैं वो तो पढ़ने के लिए आए हैं, और जब कक्षा में जाते हैं तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको तो मैं पूरे समर्पण के साथ पढ़ाऊँगा, उनको अपना जो मुझे समझाना है उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, और जो बच्चे कक्षा में नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो केवल चुपचाप शांति से बैठे रहें। मैं उन ना पढ़ने की इच्छा वाले बच्चों का चुपचाप शांति से बैठा रहना ही उनका पढ़ाना मान लूँगा। इसी विचारधारा को मैं जो है इतने समय से फॉलो कर रहा था। तो अभी शुक्रवार के दिन मेरे साथ एक घटना हुआ कुछ ऐसा कि मैं एक कक्षा में पढ़ा रहा था। उस कक्षा की एक छात्रा अपनी स्मार्ट वॉच पे गेम खेल रही थी। कक्षा के दीवार के सामने से एक दूसरे अध्यापक निकले, उन्होंने खिड़की से उस विद्यार्थी को, उस छात्रा को मेरे क्लास में पढ़ाते समय अपनी स्मार्ट वॉच में गेम खेलते हुए देख लिया। फिर वो कक्षा में आए, उन्होंने उस छात्रा को नोटिस किया, उसको उठाया, उससे उन्होंने कुछ बातचीत की, समझाया, डांटा। उसके बाद वो कक्षा भी, वो विद्यार्थी थी वो भी मेरी बातों पर ध्यान देने लगी। अब यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है कि वो विद्यार्थी मेरी कक्षा में जो है गेम खेल रही थी। वास्तविक और असली दुर्भाग्य ये है कि ये बात मुझे अच्छी तरह से पता थी कि वो छात्रा मेरी कक्षा में बैठ करके अपनी स्मार्ट वॉच में गेम खेल रही है, और मैं बार बार इस चीज़ को देख कर भी अनदेखा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये जो छात्रा ये अपना गेम खेल रही है, मुझे तो नहीं डिस्टर्ब कर रही है। और जो विद्यार्थी इस क्लास में, इस कक्षा में पढ़ाने वाले, उनको नहीं डिस्टर्ब कर, इसलिए इसको खेलने दिया जाए। जब वो दूसरे अध्यापक अंदर आए क्लास में, उन्होंने उससे बातचीत की, फिर उसने पढ़ाना शुरू किया। उस दिन से लेके शुक्रवार से आज रविवार तक मेरे मन में ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि ये विचार करना कि दो तरीके के विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ और जो नहीं पढ़ना चाहते उनको चुपचाप बैठे रहने दो, ये विचार उचित नहीं है। ये चीज़ जो है सोचना सही नहीं है। और इसके परिणाम में क्या होता है कि इस समय मेरे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या ये है कि मैं जिस कक्षा में पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पर अपार अनुशासनहीनता होती है। कोई विद्यार्थी सीट पे लेटा जा रहा है, कोई विद्यार्थी जो है बातें कर रहा है, कोई जो है आराम से क्लास में भोजन कर रहा है, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे वो अपने आराम से भोजन कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी जो है किसी दूसरे विद्यार्थी को चौक मार रहा है चला करके, कोई जो है अपने आप उठा क्लास के बाहर निकला जा रहा है, कोई नीचे सिर करके शोर मचा रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है अलग अलग, कोई सीटी बजा रहा है क्लास में, कोई मोबाइल चला रहा है। इस प्रकार की अनुशासनहीनताएं मेरी कक्षा में सामान्यतया काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो मेरा विचार है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मैं उनको पढ़ाऊंगा और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको चुपचाप बैठे रहने दूंगा, शायद यही विचार मेरी कक्षा में होने वाली इस अनुशासनहीनताओं को जन्म दे रहा है। अब ऐसा मुझे महसूस होने लगा है, क्योंकि अगर ऐसा माना जाए कि जो बच्चा कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहा है वो शांत बैठा रहेगा, तो ये ऐसा ही है कि एक बिना प्राइमर लगा हुआ लोहा ऐसे ही पानी में पड़ा रहेगा और उस पर जंग नहीं लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा ना पढ़े और वो शांत बैठा रहे, कक्षा में व्यवधान ना उत्पन्न करे। अब इस चीज़ को जो मुझे लगा मेरा विचार गलत है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ, जो नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते थे कि आप कक्षा में जाओ, जो पढ़ना चाहें उनको पढ़ाओ, जो नहीं पढ़े उनको चुपचाप बैठा रहने दो। वास्तव में ये चीज़ सही नहीं है।
अब इस पर मुझे भी 2-4 एग्जाम्पल मिले कि जो मेरे आइडियल पर्सन्स हैं उन्होंने अगर मेरा ये वाला विचार माना होता कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनसे करवाएंगे, जो नहीं करना चाहते उनसे कह देंगे आप बैठे रहो, तो शायद वो मेरे आइडियल ना होते, वो हमारे जो है मार्गदर्शक ना होते। अच्छा, आप एक बात बताओ, जो ये विचारधारा है कि जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनको पढ़ाओ, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको बैठा रहने दो। अब कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन आया तो अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा था कि भगवान मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, ठीक है ना, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुः शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे तो रोंगटे मुंह सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, हे भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर भगवान श्री कृष्ण वहां मेरी वाली विचारधारा को मान लेते और ये कह देते भाई जिसको युद्ध करना है वो रणभूमि में रहे, जिसको नहीं युद्ध करना है वो कुरुक्षेत्र से चला जाए, तो अर्जुन तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र से चला जाता ना, क्योंकि अगर ये विचार वहां पे भगवान श्री कृष्ण कह देते कि भाई जिसको युद्ध करना है वो रुके, बाकी लोग शांत बैठो यहाँ पे, तो अर्जुन तो शांत बैठ जाते और कहते अगर यहाँ शांत नहीं बैठना है तो आप कुरुक्षेत्र से बाहर चले जाओ, तो क्या होता, अर्जुन तो बाहर चले जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा तो नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण को ने अर्जुन से युद्ध करवाने के लिए पूरे 18 अध्याय उनको सुनाए ना, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पे अर्जुन ने युद्ध भी किया और वो महाभारत का युद्ध जीता भी। ऐसे ही उस दिन मेरी क्लास में हुआ, मैंने क्या किया, उस छात्रा को गेम खेलने दिया, मगर बाहर के एक टीचर आए, उन्होंने उससे कुछ कहा, कुछ उसको सुनाया, उसके बाद वो भी पढ़ने लगी। तो अगर मुझे ये चीज़ पता होती मैं शुरुआत में ही उसको टोक देता था, मगर मैं अनदेखा कर रहा था। तो ये वाला विचार मुझे लगता है नहीं कहना चाहिए कि जिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ, जो नहीं पढ़ना चाहते उन पर ध्यान ना दो। अब इसी तरीके से एक और मेरे दिमाग में आता है, भाई डाकू अंगुलीमाल था, डाकू अंगुलीमाल लोगों को मार मार के उनकी उंगलियों की माला पहनता था। अगर मेरी तरह भगवान बुद्ध ने भी डाकू अंगुलीमाल को देख कर भी अनदेखा कर दिया होता, जैसे उस दिन मैंने कक्षा में बैठी हुई उस लड़की को गेम खेलते हुए देख के भी अनदेखा किया, और केवल उसी दिन की बात नहीं है, अक्सर ऐसा होता है। मेरे कक्षा में लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, भोजन करते रहते हैं, लेटे रहते हैं, कोई कुछ करता है, और ये अनुशासनहीनता मैं देखता रहता हूँ। और जो बच्चे 2, 4, 5, 8, 10 उसमें पढ़ाने वाले होते उनको पढ़ाता रहता हूँ। ये अब ऐसा लगता है कि यही जो मेरी सोच है, यही मेरी कक्षा में अनुशासनहीनता होने का प्रमुख कारण है। भाई अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने अगर देख के भी अनदेखा किया होता और उन्होंने ये सोचा होता कि जिसको सुधरना था, जो पढ़ने वाले हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक है, वो तो पहले ही मेरे पास आ चुके हैं, ये डाकू है, ये नालायक है। क्योंकि कक्षा में अनुशासनहीनता करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी विद्यार्थियों से ज़्यादा मुझे अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मानना चाहिए। क्योंकि अगर ये हम कहें आके कि बच्चे नालायक है, देखिए शोर मचा रहे हैं, तब तो अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण कह सकते थे कि अर्जुन नालायक है, युद्ध नहीं कर रहा है, हम तो रणभूमि में लेके गए थे ना उसका रथ, कहाँ युद्ध कर रहा है। भगवान बुद्ध कह देते कि अंगुलीमाल नालायक, ये तो डाकू है। भाई इससे पहले आप ये देखो, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की, महर्षि वाल्मीकि, उनको संत मिले होते और उनको देख कर भी अनदेखा कर देते कि ये डाकू रत्नाकर है, ये तो डाकू ही रहेंगे, तो क्या होता, वो डाकू बने रहते। मगर उन्होंने उनसे कुछ कहा ना, तो इन विचारों को या इन प्रसंगों को देख करके कई सारे प्रसंग मुझे उस समय से याद आ रहे हैं। चंद्रगुप्त चाणक्य का एग्जाम्पल आप ले लो। चंद्रगुप्त भी, चाणक्य क्या थे, चाणक्य जो चंद्रगुप्त के गुरु थे, जब धनानंद ने चाणक्य के सीने पर लात मार दी और उनकी चुटिया खुल गई पीछे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो चंदू था। तो अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ कहा ही ना होता और वो जो अपना चंद्रगुप्त मौर्य अपना काम कर रहा था, चंदू जो कार्य कर रहा था वही करता रहा होता, तो मुझे नहीं लगता कि वो चंद्रगुप्त मौर्य बन पाते। तो कहीं ना कहीं ये वाला विचार शायद सही नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाया जाए, जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनको ना पढ़ाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक चीज दिमाग में भर दी थी कि भाई जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आता है। तो जितने ये नालायक वाले बच्चे हैं उन पर जितना मेहनत करो वो वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, तो उनसे बात करना बेकार है, व्यर्थ है उनसे बात करना। अब आप ये बताओ, मेरे हिसाब से अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और 8-10 बच्चे केवल मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं, 90 बच्चे बैठे हैं, 70 बच्चे बैठे हैं, 10-15 बच्चे मेरी बात पे ध्यान दे, बाकी बच्चे जो मर्जी हो वो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ,
मैं क्लास में बज रहा हूँ, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजता है, जैसे कोई मोबाइल बजा दो, कोई जो है सितार, गिटार, सितार, वीणा वगैरह बजा दो, तो जब कोई वाद्य यंत्र बज रहा होता है, जैसे टीवी बज रही है, कोई स्पीकर ऐसा बज रहा है, तो जिसकी मर्जी है वो सुन रहा है, जिसकी मर्जी है वो भोजन कर रहा है, जिसकी मर्जी वो सीट पे लेटा जा रहा है। फिर तो ऐसा हो गया ना, फिर तो मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए कि मैं जो है क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बल्कि ये कहना ज़्यादा उचित है कि मैं क्लास में बज रहा हूँ। जैसे स्पीकर बजता है, तो स्पीकर बजता है, मोबाइल बजता है, जिसको सुनना होता है सुनता है, जिसको नहीं सुनना होता वो चुपचाप बैठा रहता है, लेटा रहता है, वो चीज़ बजती रहती है। तो कहीं ना कहीं कक्षा में अनुशासनहीनता का एक ये भी कारण है कि जो है ये जो क्लास में टीचर बजने ऐसा लगता है जाकर कि बजना नहीं है, पढ़ाना है। अब अगर यही करना है कि जो बच्चों को पढ़ाना है वो अपने आप ही पढ़ा लेंगे, जिनको नहीं पढ़ाना है उनको, मतलब लोग कह देते ना कि जीरो को भी किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, तो हम वहाँ पढ़ा भी काहे रहे जाकर के। एक वीडियो कैमरा में मोबाइल में अपना वो जो हमें पढ़ाना वो वीडियो लेक्चर हम रिकॉर्ड करके वहाँ पे ऐसे मोबाइल रख दे जाकर के, इस तरीके से जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ा लेगा, है ना। मगर ऐसा तो नहीं होता है। तो ये वाला विचार, और ये कई टीचरों ने मेरे दिमाग पे भरा कि जो है जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है। तो अगर जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, तो फिर अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध से मल्टीप्लाई करने पे संत कहाँ से निकल आया? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से मल्टीप्लाई करने पे उसने युद्ध कैसे जीत लिया? तो ये वाला विचार जो बचपन से मैं सोचता रहा कि भाई जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, ये छात्र तो जीरो, इसके साथ हम कितनी भी मेहनत कर लें ये तो जीरो ही रहेगा। मुझे लगता है ये वाला विचार बिल्कुल ये त्याग देना चाहिए। और कोई बच्चा अगर कक्षा में कितना भी जो है अनुशासनहीनता कर रहा हो, उसको पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो पढ़ाई करे। ये सोच के नहीं बैठ जाना चाहिए कि ये तो जीरो है और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा। भाई भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल के लिए ऐसा नहीं सोचा कि अंगुलीमाल ये डाकू है और ये इसके साथ कुछ भी करिए तो डाकू ही रहेगा, उन्होंने तो नहीं सोचा था ऐसा। या यही चीज को जब मैं बार बार सोचता हूं कि कोई लेटा है, कोई जो है चौक किसी के चला के मार रहा है, कोई भोजन कर रहा है क्लास में, कोई किसी को अपशब्द कहे दे रहा है, और दुर्भाग्य वास्तविक ये है कि ये सब चीजें मैं देख के भी अनदेखा कर रहा हूं। क्यों अनदेखा करूं? कि मैं उनसे बात करूंगा, मेरे 10 मिनट खर्च होंगे, इससे अच्छा है जो बच्चे पढ़ने वाले उनको मैं पढ़ाऊं। तो इसका तो मतलब यह है कि मैं तो कोई टीचर हुई नहीं, मैं तो कोई स्पीकर ऐसा हूं जो वहां पे जाकर के बज रहा हूं, और जिसको मर्जी हो वो मेरी बात को सुने और जिसकी मर्जी हो वो अपना लेटा है सीट पे। तो मुझे लगता है कि ये वाला विचार बिल्कुल पूरी तरह से त्याग देने योग्य है कि कक्षा में केवल हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहेंगे उनसे जो है मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ाना है तो कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको अपने साथ इन्वॉल्व करना है। और ये वाली विचारधारा पूरी तरीके से गलत मान लेनी चाहिए कि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है छात्र के संबंध में। अब आप बताइएगा क्या मेरा सोचना सही है या गलत है? इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं, कोई ये ना समझे कि क्लास में कोई छात्र जीरो है। नहीं भाई, जो श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे वही गीता धृतराष्ट्र भी सुन रहे थे संजय के माध्यम से, मगर धृतराष्ट्र पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब धृतराष्ट्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो धृतराष्ट्र का जो परिणाम हुआ वो सबने देखा। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय पूरे अर्जुन को सुना दिए, उसके बाद जाकर के ये निर्णय हुआ कि इसमें अर्जुन कौन है और धृतराष्ट्र कौन है। हम कक्षा में जाकर के जिनको हम जीरो समझ रहे हैं उनको पहले कुछ सुनाए, तो अब उसको सुनाने के बाद में ये पता चलेगा कि इस कक्षा में अर्जुन कौन है, धृतराष्ट्र कौन है और शिशुपाल कौन है। मैं पहले ही हम कुछ बिना कुछ कहे सुने अगर हम ये मान लें कि ये तो जीरो है, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, तब तो फिर अर्जुन भी जीरो हो जाता ना, तब तो फिर अंगुलीमाल भी जीरो हो जाता। भाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में एक व्यक्ति हुआ करता था माधव लक्ष्मण दास, उसका एक आश्रम था। आश्रम में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गए। जब गए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने माधव दास से कहा कि ये बताओ, बाहर आक्रांता लोग इतना मारकाट मचाए हुए, तुम यहाँ पे कौन सी पूजा कर रहे हो जो तुम्हारा ध्यान बाहर की मची हुई मारकाट पे नहीं जा रहा है? यहाँ पे तुम जो है अपनी पूजा करने में लगे हुए हो, अपना आश्रम चला रहे हो। तो जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने माधव दास से ऐसा कहा, तब जाकर के ना वो बंदा सिंह बहादुर बना। और बंदा सिंह बहादुर ऐसा योद्धा था, उसके 3 साल के बेटे अजय सिंह को मार के उसका हृदय निकाल के उसके मुंह में ठूंस दिया था लोगों ने, अत्याचारियों ने। उसके बाद भी उसने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा था। ये
जो माधव लक्ष्मण दास था ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात को सुन करके बनाना, और उस समय और भी कई सारे लोग थे, उनसे भी तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, वो कहाँ माने। जफरनामा लिख औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने लिख के दिया था, नहीं माना, और भी बहुत सारे लोगों ने नहीं माना। मगर इस बात का निर्णय तब होगा कि कौन अर्जुन है, कौन लक्ष्मण माधव दास है, कौन अंगुलीमाल है, जब हम उसको समझाने का पूरा प्रयास कर ले, उसके बाद भी वो ना समझे। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में सारे विद्यार्थी जीरो ही हैं। हाँ, ऐसा है कि कुछ बच्चे उसमें ऐसे जरूर हैं, जैसे धृतराष्ट्र था, पूरी श्रीमद् भगवत गीता सुन ली संजय के माध्यम से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इसका निर्णय भगवान श्री कृष्ण ने तब किया जब उन्होंने पूरी गीता सुना दी थी, तब। ठीक है ना। तो पहले मेरे हिसाब से उसके जो कुछ कहना सुनना, जितनी ताकत वो लगा करके देख लो, उसके बाद भी ना अगर वो सुधर पाए तो हम ये मान सकते हैं कि वो जीरो है। क्योंकि सबको तो ना भगवान बुद्ध सुधार पाए, ना भगवान श्री कृष्ण सुधार पाए, ना श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुधार पाए। लेकिन हम प्रयास ही ना करें और देख के भी किसी को अनदेखा कर दे और ये मान ले कि जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, ये चीज़ मेरे हिसाब से सही नहीं है।